से आगे बढ़ा ला, ठीक से बैठा। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार, आज माननीय श्री विजय पटेल जी के साथ हूँ। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, लोकतंत्र सेनानी हैं जो, और माननीय श्री नंद कौर बघेल जी के राष्ट्रीय मतदाता मंच के यहाँ कार्यवाह संभागीय अध्यक्ष हैं। तो सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, अंबिकापुर में अभी अश्विन पार्क में बेदखल करने का मुद्दा बहुत तेजी से छाया हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? उसके संबंध में मेरा कहना है कि सूचना के अधिकार में डीएफओ अंबिकापुर से पूरी जानकारी मैंने मांगा है जी, और यहाँ के तहसीलदार से भी मैंने पूरी जानकारी मांगा है। नहीं, तो प्रमाणित है। अरे प्रमाणित से मतलब नहीं है, आप समझते नहीं है ना। बताइए। अब प्रमाणित क्या है? कितने लोग कितना जमीन फॉरेस्ट का गया है, कितना जमीन रेवेन्यू का गया है, उस पर कौन कौन काबिज है, हाँ? और वो मवाली गुंडे किसके आदमी हैं जी, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। और नगर निगम ने वहाँ पर ये पानी दे दिया, लाइट दे दिया, पूरी व्यवस्था कर दी। इतना दिन से फॉरेस्ट वाले चुप के बैठे थे। मतलब इसमें राजनीतिक इनको संरक्षण प्राप्त है। राजनीति नहीं, ये यहाँ के सरगुजा के तो राजनीति ही अलग है जी। अगर जो है, अगर ये नहीं चाहे रहते तो वहाँ कैसे जाके बसते रहते सर? अब वहाँ के मूल निवासी सब नहीं बैठे, बसे हैं वहाँ जाकर के। जी जी, बाहर के लोग भी हाँ, वो ज्यादा लोग पलामू और दूसरे जगह के लोग आते। जैसे यहाँ का पलामू का भगेड़ा टीएस सिंह का परिवार बसा। पलामू का ना भगेड़ा था जी। नमक तेल बेचने यहाँ इसका पूर्वज आए थे। जी जी जी। हाँ, यहाँ का राज लूट लिए। इसी तरह से यहाँ के मूल निवासियों को लुटवाने के लिए यहाँ पर बसा दी, चिल्ला रहे हैं। रमन सिंह, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से इनका साठगांठ था। उस समय आदेश हुआ था कि इनको हटा दिया जाए वहाँ से। हटाने का आदेश हुआ था, लेकिन इन्होंने रुकवा दिया। ये पूरा सरगुजा के जनता इस बात को जानती है। अब प्रश्न ये है कि आप तो पंचायती में जो सरकारी जमीन पर काबिज है वो वोट नहीं दे सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है कि जो वहाँ पर काबिज है रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था इसमें? जी जी। उनको वोट देने का अधिकार खत्म करवा देना चाहिए था। उनका अधिकार न रहे, और नगर निगम तो इनके जिम्मे है। पूरा पैसा नगर निगम ले जाकर झोंक दिया गया। जी जी जी। तो अभी जैसा कि आप भी जानते हैं, कलेक्टर महोदय ने 5 सदस्यीय समिति का दिखावा है। कलेक्टर क्या करेगा जी? जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो ना करेगा। नहीं, जांच तो करेंगे। अरे कलेक्टर का कोई अधिकार होता है क्या? जांच करेंगे, पुटअप करेंगे। जांच रहने दीजिए, जांच काली टोकरी में फेंक दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। नेतावे लोग तो सब टाइम पास, विकास कर नहीं रहे हैं। लूट मार खसौट बढ़ रहा है, जांच बैठा देंगे। वो फर्ज का कितना दिन के बाद में जांच आया? जी जी। तो उसके बाद इस देश में अगर किसी चीज को लंबा करना है तो जांच बैठा दीजिए। जी सर, जी जी। और ये आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति साड़ी बांट करके बिना साया का ठीक है, तो बिना साया का साड़ी बांट करके, झोला बांट करके और ये सब बांट करके चुनाव जीतेगा, यही सब न करेगा आदमी वो। 6 साल का, अरे भैया गनीमत कहिए कि 6 साल के सोनिया जी ने होशियारी की इनको बनाई नहीं मुख्यमंत्री। तालाब आपके सामने है, स्कूल आपके सामने है, खेल के मैदान आपके सामने है। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट ये बचा है? ग्रामीण विकास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई रोड सरगुजा जिले में बन रहा है स्पेसिफिकेशन के अनुसार पंचायत में नहीं है सर। एक भी नाम बता दीजिए ना, मैं तो चलन क्या कर सीओ, तुमने एक भी वर्क में आपने बढ़िया बनाया है तो बता दो। जी जी जी। अब 25% सरपंचों से कमीशन लिया जाएगा, तो रोड कहाँ से अच्छा बनेगा? तो इसका अब क्या विकल्प है सर? विकल्प कुछ नहीं है। विकल्प जो है, इस देश में बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना पड़ेगा। जैसा आपका मंच है, मतदाता जागृति। अरे मंच क्या कर लेगा? अरे बगैर तो चुनाव आ रहा है 23 में। अरे भैया, मंच चुनाव लड़ने के लिए थोड़े है। क्यों नहीं है? राजनीतिक पार्टी मंच नहीं है। नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी, वो भी पार्टी है ना वो। हाँ, तो ये अभी मंच राजनीतिक पार्टी नहीं है। अच्छा। ये सामाजिक पार्टी है। जिस दिन अभी हाल ही में माननीय श्री नंद कौर बघेल अंबिकापुर आए थे, बोला जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन आप बोलिएगा। वो तो प्रक्रिया चल रही है ना दिल्ली में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप उनकी बात सुनिए है ना। चुनाव आयोग ने घोषणा किया है क्या? नहीं, वो तो अंडर टाइम लगता है, कुछ भी राजनीतिक पार्टी। अरे भैया, जिसका बेटा मुख्यमंत्री है वो पार्टी बना लेंगे। कहाँ अभी ये सब राजनीति के चक्कर में? उनका वीडियो मेरे पास है, उन्होंने घोषणा करी है 90 सीट में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हमारा बेटा मुख्यमंत्री रहेगा, सब फैसिलिटी देगा, हम चुनाव लड़ेंगे। उनके पक्ष में है, मतलब बीजेपी को सन्नाटा करने के लिए। जो बीजेपी 15 सीट भी जीती है उसको और भी कम करवाना है। भाई बीजेपी ऑल इंडिया
पार्टी है। वो उससे मतलब नहीं है, प्रदेश की बात करिए। अरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं आपके। बीजेपी एक संगठन है। हाँ, आपके पास में कौन सा संगठन है? सरस्वती शिशु मंदिर उनके पास में है कि नहीं है? ठीक है ना, बजरंग दल उनके पास में, RSS उनके पास में, एक संगठन है जी। ये तो आप लोग भी तो प्रयास कर रहे हैं ना संगठन प्रयास करने से क्या, 4 दिन में प्रयास कर लीजिएगा। 3 साल 2.5 साल बाकी है। अरे तब तक मरिए जाइएगा। ना ना ना, अरे 2.5 साल में नहीं होता जी, कोई संगठन 2.5 साल में नहीं बनता, वो हवा बनता है। हवा में जो चुनाव जीतेगा वो क्या करेगा? अच्छा, तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपको कुछ परेशानी हो रही है? किसको? नहीं, हमको परेशानी नहीं है। फिर क्यों इतना आक्रोश है आपको? नहीं, अरे कांग्रेस क्यों आज गर्त में जा रही है? कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है, ये मेरे को आप बता दीजिए। अंग्रेज थे, इस देश में शासन कर रहे थे। जब इस देश में शासन बना तो अंग्रेजों के दलाले गद्दी पर बैठ गए, जिसका परिणाम क्या हुआ भाई? जो अंग्रेज को दलाली करके हमारे हिंदुस्तानियों को 7 लाख बलिदान देकर देश की आजादी प्राप्त किया कि नहीं किया, बता दीजिए। जी जी। हैं? कोई राजा का बेटा मारा क्या? अभी जैसे हाल ही में बयान आया माननीय भूपेश बघेल जी का, हाँ। कि 2.5 साल का कार्यकाल नहीं होता है कांग्रेस में, तो जब TS सिंहदेव उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो अंत में अरे काहे को प्रयास कर रहे हैं? अरे भाई, जो वादा हो इनके अरे क्या होगा? जबरदस्ती के कर रहे हैं ना। कितनी उनकी जनसंख्या है? अरे भूपेश बघेल को जो कर रहे हैं, एक सोनिया जी और राहुल जी अब राजनीतिक हो गए हैं, कोई अनाड़ी नहीं रह गए हैं। जी। उनके सलाहकार भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं। तो वो इनके पास वोट कहाँ है? कितना % है? यहाँ पर कुर्मियों की आबादी 14% है, तेलियों की आबादी 14% है, यादवों की आबादी नहीं तो आपको मुख्यमंत्री कैसे बन जाइए? अरे ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश राज्य खो दिया। अरे गया ना, ज्योतिराज सिंधिया को आपने हटा दिया, तो दिखा दिया वो अपना। ठीक है, अभी ना हटा दिया। अगर TS सिंहदेव अपने पे आ जाए तो? सिंधिया परिवार जो था, अंग्रेजों को शुरू से दलाल, झांसी रानी को मरवाया, इसने लागुल बिगुल को मरवाया। बात को आप समझ रहे हैं ना? नहीं, उसने सिंधिया परिवार तो शुरू से ही गद्दार था। सरदार पटेल के पिताजी को अरेस्ट करवाया, झवेर भाई पटेल को। ये बात आपको मालूम होगी नहीं मालूम? जी। यहाँ पे इसने लागुल बिगुल को मरवाया शासन के लिए। तो ये लोग, अब कांग्रेस भी इतना चालू हो चुकी है कि ऐसे ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस को चलाना है उनको, तो राजा महाराजा से दूर हटाएंगे। लेकिन विजय पटेल भैया ये बताइए कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह का बयान नहीं आया, खंडन नहीं आया कि नहीं 2.5 साल वाला जो बात है गलत है? नहीं, अब शांत हो गया वो। जैसे आज ही शांत होना अलग है। हाँ। प्रश्न तो बार बार उठ रहा है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को ही जवाब देना पड़ वो रहा है। कह चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप सरगुजा के हैं, इस देश के मुख्यमंत्री बनने के लायक है क्या? जिसका चाल चलन पूरा सरगुजा जानता है, और उस गद्दी पर बैठा दीजिएगा, उस गद्दी का क्या हो? अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, मोदी जी को बोल दिए थे कि राज धर्म का पालन करना। इसमें महाराज TS सिंह का चाल चलन का महाराज कहाँ है भाई? ये तो नमक तेल बेचने वाला, प्रजातंत्र में कोई महाराज होता है क्या? चाल चलन का खराब है। क्या नहीं है? साड़ी बेच के चुनाव जीतते हो। हम कलेक्टर को एफिडेविट, चुनाव आयोग को एफिडेविट दिया हूँ, अगर गलत है मेरे को जेल करवाओ। साया बांटा कि पूरा सरगुजा जानता है। नहीं, वो तो सही है आपका। हाँ, सही है ना। आज साड़ी बांट के, साया बांट करके आप चुनाव जीतोगे, कहीं तो तुम तो प्रदेशों को बेच दोगे। साया नहीं बांटे थे, अब की बार साया बांटेंगे। ये कैसे बोल सकते? लेकिन मैंने कहा था अब की बार साया बांटेंगे, पिछले बार साया नहीं बांटे थे, इसलिए मुख्यमंत्री शायद नहीं बन पाए। साया साड़ी दोनों बांटे रहते तो शायद मुख्यमंत्री। ना, उनकी अब चर्चा हो रही है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने भतीजे आदि बाबा को चुनाव। अब उनका हो गया 70 साल पहुंच जाएंगे। तो 70 साल के बाद में आदि बाबा लड़े, चाहे रसूल बाबा लड़े, समझिए, चाहे प्याज बाबा लड़े। नहीं, जैसे काम। सुनिए मेरी बात को, तो क्या उससे जनता को फायदा होने वाला है क्या? नहीं, जो मूर्ता सीट तो कांग्रेस की है। जाए ना, चुनाव पे बैठिए जाए ना, उस गद्दी पे बैठिए जाए ना, अब कोई मूली बाबा लड़ जाए। एक आरोप और आता है कि इनका बीजेपी से सांठगांठ है, रमन सिंह। बिल्कुल सही है। इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मैं दे रहा हूँ। बोलिए। ये तालाब जो था, यहाँ के कलेक्टर भीम सिंह थे, इसका 8 ट्रैक्टर JCB जब्त लिए। उसी दिन वहाँ के नजूल अधिकारी ने, ये शिवसागर तालाब की बात कर रहे हैं? शिवसागर सागर। हाँ, उसी दिन समझिए कि रिपोर्ट मंगवाया नजूल अधिकारी से। नजूल अधिकारी देगा कि तालाब की जमीनें हैं। 12 बजे रात को उनका सेक्रेटरी अमन सिंह की कोई करके था, 12 बजे रात को चार्ज देना पड़ा है। अब उनको जाना पड़ा है कलेक्टर सरगुजा का। अगर 60 कट नहीं तो अच्छा क्यों हुआ? ये डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ। आपने को दबा दिया मतलब? हाँ, दबा नहीं दिया गया, मतलब ट्रांसफर हुआ। नंबर 1, यहाँ पर मोहन अग्रवाल जी खाली करा रहे थे। जी, बेदखल कर रहे थे। मामाया पहाड़ की दखल कर रहे थे। रमन सिंह ने रोकवा दिया। ये सामने की बात है ना। ये प्रमाणित होता है कि इनसे बीजेपी वालों से, रमन सिंह से इनका साठ काटा नहीं। ये तो जितना राजा इनका 60 काटा रहा था, ये चाहे किसी भी पार्टी में रहे।
इनको देश से तो थोड़े मतलब, इनको केवल अपना सत्ता से मतलब है। चलिए बहुत अच्छा सर, आपके विचार जान के बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये मेरा एक बात मेरे को ये कहना है कि टीएस बाबा अब गेरुआ बस्ता पहन करके और हिमालय के पहाड़ी में चले जाए। ना 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 ना, बोले 100 साल में भी मैं बीजेपी। अरे बकरा कटवाए वो तो भाई सीएम बनने पर 111 बकरा कटाएगा सीएम बनने पर। अगर कोई बकरा कटवाने से मुख्यमंत्री बन जाता है तो इस देश की जनता को समोसा भी बनाते हो तुम लोग। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मेरा कहना ये है कि अब भी सरगुजा की जनता चेते ऐसे नौजवान को यहाँ पर विधायक बनाए जो जनता के प्रति बड़ी समोसा बनाते हैं, जिम्मेदार हो, है ना। ठीक सर, धन्यवाद सर।